यह कहानी एक छोटे से गांव के सबसे पुरानी पेड़ पर रहने वाली एक मैना की है, जिसकी चटचकाहट और मीठी बोल के दीवाने पूरे गांव रहता है और लोग उसे प्यार से मैना रानी कहता है। मैना रानी पूरे गांव का दौरा करती है और रघु काका को ढूंढती है, लेकिन गांव में बसे पूरे लोग उसे दिखाई तो देता है, परंतु रघु काका नहीं। उन्हें कुछ दिनों से न देखकर मैना रानी बहुत परेशान रहती है, क्योंकि दोनों के बीच एक बहुत गहरा संबंध रहता है। मैना रानी, अरे ओ मैना रानी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद खाना लाया हूँ। खाओ न मैना रानी, तुम्हारी मनपसंद का खाना है। अच्छा, तो तुम मुझसे नाराज हो? नाराज क्यों हो? इतने दिन से तुम कहाँ गायब रहे? बोलो, और इतने दुबले पतले कैसे हो गए? ठीक से खाना वाना नहीं खाते हो क्या? अरे नहीं बिटिया रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों से मैं बहुत बीमार रहने लगा हूँ। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। तुम्हें देखना तो बहुत चाहता था, लेकिन क्या करता बिटिया रानी, अब बूढ़ा हो गया हूँ ना। ऊपर से ये शरीर पहले से बहुत कमजोर पड़ गया है। तुम तो जानती हो ना बिटिया रानी, मेरे पास कोई औलाद नहीं है और तुम्हारी काकी बहुत साल पहले मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो चुकी है। ऐसे में मेरा अपना ख्याल मुझे खुद रखना पड़ता है। ऐसे मत बोलो काका, मैं हूँ ना आपकी बेटिया मैना रानी। आज से आपका ख्याल मैं रखूंगी। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए फल लाती हूँ। उस दिन से मैना रानी हर रोज रघु काका के लिए जंगल से कभी फल, कभी फूल तो कभी हरी सब्जियां लाया करती। रघु काका और मैना रानी की इस लगाव और संबंध को देखकर गांव के लोग अचंभित हो जाते हैं। रघु काका, उठिए, मैं आपके लिए फल लाई हूँ। अरे मैना रानी, तुम? सारे फल शाम तक आपको खत्म करना है रघु काका, एक भी बचने नहीं चाहिए। अरे मैना रानी, इस बूढ़े को कितना खिलाओगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, खत्म करनी है तो मतलब करनी है। मैं शाम को फिर से ताजा फल और लाऊंगी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे मैना रानी। रघु काका और मैना रानी की एक दूसरे के प्रति प्यार देखकर आंखों में आंसू भर जाता है। इतना तो कोई सगी बेटी भी नहीं करती जितना मैना रानी एक चिड़िया होकर करती है। धन्य है आप मैना रानी, आपकी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। बढ़ती उम्र और बीमारी का मार रघु काका सह नहीं पाते हैं और एक दिन उनका मृत्यु हो जाता है। मैना रानी उनके मृत शरीर के पास बैठी बहुत रोती बिलखती है। यह देख गांव के लोगों में मैना रानी के लिए और भी
मान सम्मान बढ़ जाता है। यहीं तक मैना रानी की कहानी खत्म नहीं होती। मैना रानी रघु काका के अर्थी के आगे आगे उनके अस्थियां लेकर शमशान भी पहुंचती है और उनका दाह संस्कार कर रोती हुई जंगल के तरफ चली जाती है। मैना रानी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार, सेवा और सहानुभूति से ही हमें सच्ची खुशियाँ मिलती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मदद स्वयं ईश्वर करते हैं।